कितने नोटिस के बाद आपके ऊपर केस कर सकता है या कितने नोटिस के बाद आपको जेल हो सकती है या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमरात बैठे ही अमरदीप कादियान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा। साथियों, एक जरूरी सूचना डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, अमरदीप कादियान की प्रेजेंस हर ऐप के ऊपर है और हर जगह हमारे साथ लाखों आदमी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा जो नंबर वर्षों से सालों से चला हुआ था वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्टॉप हो गया, रुक गया, उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहे। अब हमारी टीम ने एक नया नंबर इशू कर दिया, जारी कर दिया, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, एडवोकेट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले ये समझेंगे कि कितने नोटिस के बाद बैंक आपको जेल करवा सकता है। बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं, उसका जवाब है बैंक चाहे 25 नोटिस भेज दे, चाहे 125 नोटिस भेज दे, आपको वो जेल नहीं करवा सकता। नोटिस भेजने से कभी जेल नहीं होती। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको डायरेक्ट जेल में नहीं डाल सकता, ना डलवा सकता, और ना ही कोर्ट और बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपस में कनेक्ट है, जुड़े हैं। लीगल तरीके से, कानूनी रूप से वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आपके पास 25 नोटिस आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ आर्बिट्रेशन का अगर नोटिस आ रहा है तो उसका जवाब देना जरूरी है। आर्बिट्रेटर नाम का बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास कोई जज नहीं है। किसी भी जज का नाम हमारे देश में आर्बिट्रेटर नहीं है। हाँ, आर्बिट्रेटर भी आपकी जेल नहीं करवा सकता क्योंकि वो जज नहीं है। हमारे देश में जज में भेजने, जेल में भेजने की पावर किसके पास है? जज साहब के पास। जेल से निकालने की पावर किसके पास है? जज साहब के पास। और हमारे देश में कोई भी प्राइवेट जज नहीं है, सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। सारे देश के अंदर जितने भी जज हैं, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी जजेस काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। वो सरकारी कर्मचारी हैं, ना कि कोई प्राइवेट कर्मचारी हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ। अब सवाल ये आता है, क्या कोर्ट का नोटिस आ गया और उसको इग्नोर कर दिया तब भी जेल हो सकती है? कोर्ट से भी एक नोटिस ऐसा आता है जिसको बोलते हैं लोक अदालत, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं। अब सवाल यह है कि मैं हर बार कह रहा हूं, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि कोर्ट से अगर नोटिस आ रहा है, कानून की भाषा में उसको समन बोलते हैं। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका जेल का प्रावधान है, 100% जेल का प्रावधान है। अब क्या हुआ, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से जेल नहीं हुई, कोर्ट की अवमानना बोलते हैं। भाई, कोर्ट जज साहब आपको बुला रहे हैं, कोर्ट आपको ऑर्डर दे रही है, आप जा ही नहीं रहे, उसकी अवमानना कर रहे हैं, तो एक क्राइम में कंसिडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। अब सवाल यह आता है, क्या लोक अदालत कोर्ट नहीं है? अरे भाई, लोक अदालत भी कोर्ट ही है, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत वो टेम्परेरी लगती है, हर साल 4 बार लगती है सारे देश में। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, हर साल 4 बार आयोजन होता है। वहां पे कौन से जज साहब बैठते हैं? आपकी डिस्ट्रिक्ट के जज साहब ही वहां बैठते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है। वो लोक अदालत का आयोजन कहां होता है? अरे सारे देश में होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। आपके नियर बाय कहां होता है? आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप विलेज में रहते हैं, कई गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी आपकी जिला कचहरी है, वहां पे लोक अदालत का आयोजन होता है। अब सवाल यह है, अगर आपके पास लोक अदालत से नोटिस आ गया, समन आ गया, आप नहीं गए, उसमें कोई जेल का प्रावधान नहीं है। क्यों? कभी भी लोक अदालत से किसी को जेल ना तो आज तक हुई और ना ही हो सकती। अब सवाल यह आता है कि जो जज साहब वहां बैठते हैं, क्या उनके पास राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है जेल में भेजने के? हैं कुछ जज साहब ऐसे भी हैं, दंडाधिकारी हैं, दंड देने का अधिकार उनके पास है।
उनकी भी ड्यूटी लग जाती है उसमें। अब लेकिन उस सीट पे बैठने के बाद, लोक अदालत में बैठने के बाद वो किसी को भी जेल में नहीं भेज सकते और ना ही भेजा जा सकता, क्योंकि लोक अदालत जो है कॉम्प्रोमाइज के लिए, समझौते के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर भाई कोई बात नहीं, फिर दोबारा वो केस वहीं चला जाएगा। कौन कौन से केस लोक अदालत में जा सकते हैं? चेक बाउंस के, ईसीएस बाउंस के, इंश्योरेंस से रिलेटेड या फोर्जरी के, ठगी के, जो भी ऐसा केस जो कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य जो भी केस है, या सिविल के सारे केस, दीवानी का किसी भी तरह का मुकदमा, वो लोक अदालत में जाके सेटलमेंट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वहां जाने का सबसे बड़ा क्या फायदा है? एक बार अगर लोक अदालत से डिसीजन आ गया, क्योंकि वो आपसी सहमति से आता है, उसको किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी, अन्य किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकता। वो फाइनल है जो वहां से डिसीजन आ गया। अब जैसे आपने लोअर कोर्ट में केस कर दिया किसी बैंक ने आपके ऊपर, अगर बैंक हार गया तो वो अपर कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर वो बैंक, एनबीएफसी कंपनी लोक अदालत में चला गया और आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, डिसीजन आ गया लोक अदालत से, अब कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी अन्य अदालत में वो नहीं जा सकते बैंक, एनबीएफसी कंपनी वाले। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने राइट्स जान ले, अधिकार जान ले, और बैंक, एनबीएफसी कंपनी के भी अधिकार जान ले। क्रेडिट कार्ड में आज तक ना किसी का बिगड़ा ना बिगड़ता, अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं काट सकते। आपका अनसिक्योर लोन है तो प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट मिलता है, और क्रेडिट कार्ड है तो प्रिंसिपल का 85% तक डिस्काउंट मिलता है। सिक्योर लोन में भी 25 से 35% तक मिलता है। लेकिन अगर इनका पैसा फंस जाए, तो अगर आपका लोन करोड़ों रुपए का है या लाखों रुपए का है, सिक्योर लोन है, तो तुरंत प्रभाव से आप एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उनको यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कह दे, अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी, तब इनकी कांच बाहर आ जाएगी, तो ये अपने आप ही आपके साथ सेटलमेंट करेंगे। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।